नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को अपना चैनल एसएसटी गुरु 1 मिलियन में। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। मैं इसी से 50 क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, जो कि 1000 MCQ सीरीज में मैं ये हिस्ट्री का डे 4 लाई हूँ। डे 4 है, मतलब कि इससे पहले 3 हिस्ट्री का वीडियो डल चुका है और पॉलिटिकल का भी है, जियोग्राफी का है। आप जा कर के चैनल को विज़िट कीजिए और देखिए, सारा MCQ आपका सही ढंग से रिवीजन हो जाएगा अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लिया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण किस दिन हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये लर्न करने वाला है तो ये हो जाएगा राइट आंसर वैशाख पूर्णिमा। हम लोग जल्दी जल्दी चलेंगे, जहाँ कॉन्सेप्ट बताना होगा मैं वहाँ बताते चलूँगी। चलिए, और नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो ये होगा आपका शाक्य से संबंधित थे। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, शाक्य। नेक्स्ट चलिए, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? अपने धर्म में जो थे दीक्षित करने वाले व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्र। आगे नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चलिए, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका विपर्यय है? तो किसका विपर्यय है? तो यहाँ क्या तपस्या की विपथगामिता का है, या दिव्य ज्ञान की विपथगामिका का है, या महापरिनिर्वाण की विपथगामिका का है, या भयंकर प्रवृत्ति की? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। राइट आंसर डी हो जाएगा, भयंकर प्रवृत्ति की विपथगामिता की है। नेक्स्ट आइए, त्रिपिटक क्या है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। त्रिपिटक आपका क्या है? बौद्ध साहित्य है, जिसमें बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक या पिटक बोला गया है, जिसमें 3 पिटक का नाम बताया गया है। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन है? तो क्या बुद्ध के शिष्य हैं, भिक्षु हैं, या बुद्धकालीन एक शासक है, या बुद्ध के गुरु हैं? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी, बुद्ध के गुरु है। अगला चलते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बहुत ईजी है। कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी, बट वृक्ष के नीचे, सॉरी पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जिसको कहा गया है। चलिए नेक्स्ट, महात्मा गांधी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया? प्रथम बार जब ये ज्ञान प्राप्ति किए थे तो उसके बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये है आपका सारनाथ। राइट आंसर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? मतलब कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका कुशीनगर। राइट आंसर सी, कुशीनगर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या यज्ञ करना, दुखों से मुक्ति प्राप्त करना, राज्य विस्तार, या धन संग्रह? ये कुछ भी नहीं है, ये भी नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दुखों से मुक्ति प्राप्त करना। नेक्स्ट आइए, लाइट ऑफ एशिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के नाम से किसे जाना जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? एशिया का ज्योतिपुंज आपको कहा गया है गौतम बुद्ध को। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपका एडविन अर्नोल्ड, ये है। नेक्स्ट आइए, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता किसने किया है? तो प्रथम ये जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो किसने किया था? इनका नाम था महाकश्यप, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये है आपका राजगृह में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासनकाल में हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय तो आपको पता है कि गुप्ता पीरियड में हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना। नेक्स्ट आइए, शून्यवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? शून्यवाद बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यवादी के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक सूत्र क्या है? जैन धर्म में ऐसा क्या बात कहा गया था? तो क्या सत्य बोलने का, तप करने का, अहिंसा करने का, या परिग्रह करने का? तो ये दोनों नहीं होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अहिंसा की बात की गई है। नेक्स्ट आइए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा गया है?
तो क्या यहाँ बोला गया है निर्वाण, मोक्ष बोला गया है, कैवल्य ज्ञान बोला गया है, समाधि बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैवल्य ज्ञान। अगला है महावीर स्वामी का जन्म किस स्कूल में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो यहाँ पर ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। राइट आंसर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी का बचपन का नाम था आपका वर्धमान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्धमान। महावीर स्वामी जैन धर्म में कौन से तीर्थंकर थे? तो आपको पता है, ये तो सबको पता होगा कि 24वें और 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो ये गौतम बुद्ध का जो नाम था सिद्धार्थ इनका नाम था पिता के। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था? तो माता के नाम था इनका त्रिशला। नेक्स्ट, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो ये था पत्नी का नाम प्रभावती। नेक्स्ट, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के निकट हुआ था। नेक्स्ट आइए, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? तो ये था आपका कहाँ से? इसका बी राइट आंसर हो जाएगा आपका ये बी, ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। अब नेक्स्ट आइए, महावीर स्वामी को कितने वर्ष की आयु में कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ? तो कितने वर्ष में हुआ था? तो इनका हुआ था 42 वर्ष में, 42 वर्ष। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था? तो विपुलाचल राजगिरी में दिया गया था। नेक्स्ट आइए, महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये था पावापुरी में हुआ था इनका निर्वाण। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो अभी हम बताए थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? आपका सुद्धोधन। सिद्धार्थ तो महावीर जी के पिता का नाम था। तो नेक्स्ट है ये, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था, महामाया। राइट आंसर ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था आपका यशोधरा। प्रभावती तो महावीर जी के पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो ये 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर दिए थे, 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिए थे। देखिए 37, गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 ईयर में इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो ये तो बहुत ईजी है, पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष जिसका नाम है। नेक्स्ट है ये, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। राइट आंसर सारनाथ हो जाएगा। बुद्ध की प्रमुख भाषा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पाली इसका राइट आंसर है। बुद्ध के प्रथम शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रथम शिष्य यहाँ पंचवर्गीय भिक्षु थे। राइट आंसर। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर, उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुआ था? तो ये आपका कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु किस आयु में हुआ था? तो ये 80 साल के जब थे, तो इनकी मृत्यु आयु 80 साल में हो गया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अब नेक्स्ट चलिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आप बताइए। पार्श्वनाथ। ये तो पहले भी बता दिए हैं। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 वर्ष में गृह का त्याग किए थे। अगला है, महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान कितने वर्षों की तपस्या के बाद मिला था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। तभी तो 30 में त्याग गया और 42 में इनको यह ज्ञान की प्राप्ति हो गया। महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में निर्वाण प्राप्त किए थे। जैन धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? आपका अहिंसा। राइट आंसर अहिंसा हो जाएगा। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपका पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन आज का आपका 50 क्वेश्चन यहाँ पर लास्ट होता है। और आई होप आपको
ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। और अपना स्कोर बताना ना भूलें कि आपका 50 आउट ऑफ कितना आया है। यहाँ पर आप बताना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और ये PYQ है, NCERT बेस्ड PYQ है, तो आप इसे अच्छे से देखिए और जब कॉन्सेप्ट पढ़ लें तो इससे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।